घर कब आओगे, के घर कब आओगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसकी एक स्माइल की दुनिया दीवानी है, मतलब मजाक उड़ाने के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। वो एक्टर है जो अपने बारे में खुद ये कहता है, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। वो एक ऐसा हीरो है जिसे खुद हीरोइन से कहना पड़ता है कि मैं तेरा हीरो, क्योंकि वैसे तो कोई हीरो मानता नहीं। पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है तेरा। जब वो नकल भी करता है तो लगता है कि सच में नकल ही कर रहा है। इंस्पेक्टर, ये अपना चुड़वा भाई है, कंप्लेन किया डोंबिवली के खाड़ी में। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं गोविंदा को कॉमेडी किंग बनाने वाले डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे और मैड डॉग्स फिल्म के भेड़िया यानी कि वरुण धवन की। वरुण धवन सच में बहुत शर्मीले और संस्कारी हैं या असलियत में वो एक ठरकी इंसान हैं? क्यों आज भी वो हर जगह एक गबरू जवान और बैचलर की तरह दिखता है, जबकि वो शादीशुदा है और एक बेटी का बाप है? क्या सच में वरुण धवन को सीरियस एक्टिंग नहीं आती? क्यों उन पर उनके ही साथ काम करने वाली हीरोइन गंभीर आरोप लगा चुकी हैं? और आखिर क्यों अब खुद उनके पिता ने उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दिया है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? वरुण धवन बॉलीवुड के उन नेपो किड में से एक हैं जिन्हें एक समय पर पूरे देश ने नेपोटिज्म की थैली में भरकर गंगा किनारे लगाने की ठान ली थी। वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को बंबई में हुआ। उनकी मां का नाम है करुणा धवन और पिता का नाम है डेविड धवन। और डेविड धवन वो डायरेक्टर हैं जिसने बॉलीवुड कॉमेडी के नाम पर बहुत कुछ दिया है। लेकिन तेरी बात का मैं यकीन क्यों करूं? भाई वाह! जिसने गोविंदा को कॉमेडी किंग, राजा बाबू यानी कि हीरो नंबर 1 भी बनाया है और जिसका नशा आज तक गोविंदा के सिर से नहीं उतरा। वरुण धवन का बचपन वैसे ही बीता जैसे करण जौहर की मूवीज में बच्चों का बचपन बीतता है, मतलब ऐश करते हुए। मतलब पहले कॉमर्स की डिग्री करते हुए उन्होंने कॉलेज की जिंदगी को कुछ ऐसे अंदाज में जिया फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए और वहां जाकर बिजनेस की पढ़ाई की। मतलब जब सपना ही एक्टर बनने का था तो बिजनेस की पढ़ाई क्यों? और यही सवाल शायद एक दिन उन्होंने खुद से भी पूछा और सीधा अपने पिता से कहा कि मैं ये पढ़ाई नहीं करना चाहता, मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो डेविड धवन ने कहा कि तुम पढ़ाई करो क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। मतलब वो डिग्री कॉमर्स की ले रहे थे, सीख बिजनेस कोर्स रहे थे, सपने एक्टर बनने के देख रहे थे और पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो ये सब सोचकर एक दिन वरुण धवन का ही सिर चकरा गया और उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि ये सब छोड़ो, मुझे हीरो बना दो। लेकिन पिता ने भी कहा, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम्हें लॉन्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो, मेहनत करो और हीरो बन जाओ। तो फिर वरुण धवन निकल पड़े एक मिशन पर और सोचने लगे कि किसी ऐसे आदमी का पिछवाड़ा खुजाया जाए जिसे खुजवाने में भी मजा आए और अपना काम भी बन जाए। तो उन्हें एक ही नाम दिमाग में आया और वो थे किरण यानी कि करण जौहर। करण जौहर एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था माय नेम इज खान और जो सिर्फ इतना मैसेज देने के लिए ही बनाई गई थी। My name is Khan and I'm not a terrorist. तो वरुण धवन ने करण जौहर के इस मूवी में जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर उनकी जी हुजूरी की और किरण जौहर उनके चाटने की आदत से इतना खुश हुए कि वो उनके गॉडफादर बन गए और अपना हाथ उनके सिर पर रखकर कहा कि मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा। और फिर 2012 में उन्होंने वरुण धवन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया। और जिस किसी को भी ये लगता है कि करण जौहर ने इन लोगों को ये मूवी एक्टिंग और टैलेंट देखकर दी थी, तो उन्हें बता दें कि इस मूवी से करण जौहर ने 3 नेपोटिज्म के प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। पहला था सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कई सालों से करण जौहर का असिस्टेंट था, मतलब उसकी खुजाने में लगा हुआ था। और बहुत से रूमर्स तो ये भी हैं कि दोनों का साथ में कुछ चल भी रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दूसरी थी आलिया भट्ट जो खुद उस महेश भट्ट की बेटी थी जो एक समय पर अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी करना चाहता था और बॉलीवुड के कई स्टार का गॉडफादर बना हुआ बैठा हुआ है। गुलाबी आंखें जो मेरी
और तीसरे थे वरुण धवन, जो खुद भी सालों तक करण जौहर की जू हुजूरी कर चुके थे। और अगर कुछ लोग ये कहें कि करण जौहर को किरण जौहर नहीं कहना चाहिए, तो भाई साहब ये आदमी खुद टीवी शोज में अपने बारे में ऐसी बातें करता है। I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. I hope it's not Boni, that's all. तो 2012 में आई मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और इस मूवी से वरुण ने अपने जैसे 2 और नेपो किड के साथ अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। अब करण जौहर की मूवी की कहानी इतनी ही होती है जो शहर से बाहर कभी निकलती ही नहीं। मतलब उसकी मूवीज में हीरो जैसे ही कॉलेज पहुंचता है तो बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल। हमारे समय पर कभी नहीं बजा, वो अलग बात है। लड़कियां पढ़ाई करने आती हैं, वो अलग बात है कि वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती हैं। वरुण धवन ने इस मूवी से एक एवरेज एक्टर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन कॉलेज के बच्चों को मूवी पसंद आई, जिसमें हम भी थे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे इश्क वाला लब हो, हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव, कॉलेज कैंपस को डांसिंग स्टेज बनाने वाला ये गाना हो, कुड़ियां दे हो जाए इफेक्ट होगी डालदा कुकड़ी कमाल दा, राधा का छल्ला हो, ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, या फिर डिस्को दीवाने। और इसी मूवी से ये भी पता चला कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं। ये मूवी बड़ी हिट हुई और वरुण धवन हर कॉलेज स्टूडेंट के चहेते एक्टर बन गए, क्योंकि उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीती थी। ली नहीं, वो भी अलग बात है। सानू पहले कहंदे सानू भी ऐसे कहंदे सानू भी बिना शाइनिंग लेकिन अभी तक लोगों ने वरुण धवन को एक सोलो हीरो नहीं माना था, तो फिर 2014 में उन्होंने खुद कहा मैं तेरा हीरो। मतलब मूवी का नाम था मैं तेरा हीरो। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, जिसमें वो एक साथ 2 हीरोइन के साथ दिखाई दिए और कुछ क्रेजी सी हरकतें करते हुए दिखाई भी दिए। वो मैं सुनैना को अपने वो 6 पैक एब्स दिखाने आया था। ओके बाय। फिर चाहे गाने हों, ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, वो सारी नाइट बेशर्मी की हाय, वो सारी नाइट बेशर्मी की हाय। कॉमेडी हो, सीरियस सीन में कॉमेडी हो, या फिर कॉमेडी में कॉमेडी हो। भाई कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, पर मैं कहता हूँ कि मुझ पर एक एहसान करना, प्लीज मेरे 2 मार्क्स बढ़ा दो सर। और अपने एंट्री पर उन्होंने कुछ नया करने की भी सोची, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही नया हो गया। मतलब एक तो ये डायलॉग, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। मतलब तारीफ है या गाली समझ में नहीं आता। और दूसरा ये बैकग्राउंड साउंड, जो बैक की जगह गे सुनाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मूवी ओरिजिनल थी, बल्कि ये राम पथोनेनी की साउथ मूवी का हिंदी रीमेक थी, और वो भी सीन बाय सीन कॉपी की गई थी। तो वरुण धवन ने पहले घर पर बैठकर राजमा चावल खाते हुए राम पथोनेनी की मूवी देखी और फिर उसी को 2 कॉपी कर दिया। और माँ के राजमे की कसम, बैंगलोर में तुम्हारा दिल जीतूंगा, ऊटी में हमारी शादी होगी और गोवा में हनीमून। मूवी में उनकी हीरोइन बनी थी इलियाना डिक्रूजा, जो अब कहां खो गई हैं किसी को अता पता भी नहीं है। ये मूवी बड़ी हिट हुई। अब बनाई भी वरुण धवन के पप्पा ने थी, तो सारा पैसा घर में ही आ गया और वरुण धवन के गाने टीवी पर दिन में 6-6 बार दिखाए जाने लगे। ये क्रेज खत्म होने ही वाला था कि वरुण धवन अगला धमाका और बड़ा लेकर आए और उन्होंने आलिया भट्ट को हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाया। बंदा मैं बैचलर तू कन्या कुमारी, आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी। ये मूवी भी करण जौहर ने बनाई थी, तो सीधी सी बात है कहानी शहर की ही होगी। और हाँ, ये शाहरुख खान की DDLJ की सस्ती कॉपी थी, लेकिन इस मूवी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी ने इसके गानों को रिपीट पर सुना।
मतलब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वो मूवी बनी जिसने सही मायनों में आलिया और वरुण धवन को स्टार बना दिया था। हर गली नुक्कड़ पर इस मूवी के गाने बजने लगे थे, फिर चाहे रोमांटिक गाने हों, इंटरटेनमेंट वाले गाने हों या फिर सैड सॉन्ग। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा। और सस्ता शाहरुख खान बनकर वरुण धवन ने भी महफिल लूट ली। इसी समय पर सबने उनकी एक्टिंग पर सवाल खड़े कर दिए थे। लोगों ने कहा कि वरुण धवन एक ही तरह के रोल करता है और उसे एक्टिंग नहीं आती, वो सिर्फ एक चॉकलेटी बॉय वाले किरदार ही निभा सकता है। और तभी वरुण धवन ने ट्रोलर्स के मुंह पर ऐसी एक्टिंग फेंक कर मारी कि उनकी बुराई करने वाले को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी। 2015 में आई थी मूवी बदलापुर और शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो। और आज भी वरुण धवन का मजाक बनाने वाले और उनके ऊपर मीम्स बनाकर अपने घर की दाल रोटी का जुगाड़ करने वाले मीमर्स भी इस बात को नकार नहीं सकते कि बदलापुर में जो एक्टिंग वरुण धवन ने की थी वो बेस्ट थी। और उसकी बीवी मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई थी। तू सच कह रहा है क्या? लाशें खड़कवासला सेक्टर 3 में दफना दी मैंने। मतलब आज भी लोग वरुण धवन की तारीफ बदलापुर के लिए करते हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये उनकी पहली और आखिरी मूवी थी जिसे लोग हमेशा उनकी तारीफ के लिए बचा कर रखते हैं कि जब भी उनकी खराब एक्टिंग का मजाक बनेगा तो हम बदलापुर का नाम ले देंगे। बदलापुर के बाद वरुण धवन को हर किसी ने एक बेहतरीन एक्टर मान लिया और लोग कमेंट करने लगे कि वरुण धवन माय फेवरेट एक्टर। वो अलग बात है कि उनके कमेंट पर लाइक भी एक ही दो आते थे। इसके बाद आई ABCD जिसका मतलब था एनीबॉडी कैन डांस और ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही। इसमें उनकी हीरोइन बनी थी वो लड़की जिसे देखकर लोग दीवार पर लिख देते थे कि ओ स्त्री का लाना, अरे मतलब श्रद्धा कपूर। इस मूवी के गाने भी बड़े ट्रेंडिंग में रहे और श्रद्धा के साथ वरुण की जोड़ी भी बड़ी हिट हुई और वरुण धवन डांसर बनकर भी छा गए। इसके बाद शाहरुख खान ने ये कहा, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। और वरुण धवन शाहरुख खान के साथ मिलकर दिलवाले बने। मैं आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। इस मूवी में उनकी हीरोइन बनी कृति सेनन और मूवी रोहित शेट्टी की थी तो दो चीजें जरूरत से ज्यादा होना तय था। एक तो थी कॉमेडी। क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बस मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगी। तो इसमें दोनों थे। मूवी के गाने भी बड़े हिट रहे और काजोल शाहरुख खान की जोड़ी भी हिट रही। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो। और वरुण धवन ने इस मूवी में भी अपनी एक ही तरह की एक्टिंग और कॉमेडी की। अरे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। हालांकि लोगों ने फिर भी काम चला लिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग और इस मूवी की तुलना हॉलीवुड की मूवी इंसेप्शन से कर दी। इसके बाद आई डिसूम जिसमें वरुण धवन का सिर्फ एक ही काम था, अपनी बेइज्जती करवाने का, फिर चाहे जॉन अब्राहम से हो। हम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेरी औकात तेरे काम के बीच बार बार आ जाती है। या फिर लड़की वाले के पूरे खानदान से। मुस्कान की अम्मी ने भी आपकी फोटो देखी। अम्मियों को तो मैं अक्सर पसंद आता हूँ। उसे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, कहने लगी सुबह सुबह क्या दिखा दिया। और लास्ट में एक गाना भी ऐसा आया जिसने मीम्स बनाने वालों को हफ्ते भर के लिए मसाला दे दिया। तेरे बच्चे मेरे बच्चे जाने मन आ। इसके बाद उन्होंने आलिया भट्ट को बद्रीनाथ की दुल्हनिया बनाया। उसको बना करके ले जाके बद्री की दुल्हनिया। और
और एक बार फिर से उन्होंने शादी और पार्टी के डीजे पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब मूवी के गाने ऐसे थे जिनकी धुन पर दूल्हा और दुल्हन दोनों नाचे। प्यार करते हुए लोगों ने गाने सुने, सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी उनके गानों पर होली खेली। रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रा रा। और अपनी वाली को रंग लगाकर उसके गाल लाल किए। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के गाने का रीमेक करके भी उन्होंने लोगों की यादों को ताजा कर दिया। और लगे हाथ दिल टूटे आशिकों के लिए भी एक किडनी टचिंग सैड सॉन्ग दे दिया। रोके ना रुके ना। तो इन सब की दम पर ये मूवी भी बड़ी हिट हो गई। जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ। हालांकि अगर मूवी के गानों को छोड़ दिया जाए तो ना तो मूवी की कहानी में दम था और ना ही वरुण धवन की एक्टिंग में, लेकिन फिर भी लोगों ने मूवी देखी, गाने सुने और आलिया और वरुण धवन की जोड़ी को हिट करवा दिया। अब वरुण धवन के पप्पा ने सोचा कि जब एक वरुण धवन इतना कमाल कर रहा है तो दो वरुण धवन तो कहर ढा देंगे, इसलिए फिर उन्होंने अपने ही मूवी की रीमेक बनाई, जुड़वा 2। क्या तुम मुझे थोड़ा सा म्यूजिक सिखा सकते हो? थोड़ा क्यों, मैं आपको पूरा म्यूजिक सिखा सकता हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसे में आओ। और इतनी ज्यादा रीमेक कर दी कि मूवी के गाने तक वही रखे। मतलब जिन गानों पर सलमान खान सालों पहले दो हीरोइन को नचा चुके थे, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं, और दिल है आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए। और चलती है क्या 9 से 12 में करिश्मा कपूर को स्पेशल शो दिखा चुके थे। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। तो अब डेविड धवन ने वरुण धवन से वही करवाया, मतलब सेम टू सेम। और इस मूवी के लिए वरुण धवन को खूब मेहनत भी करनी पड़ी। पहले उन्होंने घर पर बैठकर राजमा चावल खाते हुए सल्लू भाई की जुड़वा देखी और फिर उन्हीं को कॉपी करके पूरी मूवी निपटा डाली। भाभी डर गई, भाभी डर गई। डेविड धवन को लगा कि कहीं लोग ये ना कहें कि वरुण धवन ने सलमान खान की कॉपी की है और मूवी में कुछ भी नया नहीं है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वरुण धवन से कहा कि तुम चूमा चाटी करो, मतलब जहां भी मौका मिले बस लड़की पर टूट पड़ो, तो ये नया हो जाएगा। दिल दिया है जान भी तुझे दूंगी, तो एक बारी आ तो सही। उनका आइडिया काम कर गया और जुड़वा 2 बनकर वरुण धवन ने खूब पैसे छाप लिए और उनके पापा को एक नया आइडिया भी मिल गया कि अरे वाह, अपनी ही बनाई हुई मूवी का रीमेक बनाकर भी करोड़ों छापे जा सकते हैं। मतलब कुछ करना नहीं है, अपने ही किसी पिछली सुपरहिट मूवी को उठा लो, उसमें से हीरो को निकाल कर वरुण धवन को डाल दो और 2-4 किसिंग सीन डाल दो, तो नई मूवी बन गई। सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरियां। इसके बाद वरुण धवन की एक और सीरियस मूवी आई अक्टूबर, और ये मूवी भी उनकी एक्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी थी और सच में इस मूवी में उनकी एक्टिंग तारीफ के लायक भी थी। 2018 में वरुण धवन दर्जी बने। मूवी आई सुई धागा। इस मूवी में उनकी हीरोइन बनी थी भारतीय क्रिकेट टीम की भाभी यानी कि अनुष्का शर्मा। जब से शादी की आज पहली बार साथ में बैठ के खा रहे हैं। अरे यार, अगर तुम हर बात में रोना धोना मचाओगी तो कैसे चलेगा। ये मूवी भी बेहतरीन थी, जिसमें वरुण धवन की एक्टिंग भी कमाल की थी। वो अलग बात है कि लोगों ने उनकी एक्टिंग और मूवी के सीन का इस्तेमाल सिर्फ मीम्स बनाने के लिए किया। और सच में यही वो समय था जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी और लोगों ने पूरी कसर अनुष्का शर्मा पर मीम्स बनाकर पूरी की।
इसके बाद करण जौहर ने एक ऐसी मूवी बनाई जिसने मूवी के काम करने वाले हर एक्टर पर कलंक लगा दिया। अरे मतलब मूवी का नाम ही था कलंक। इस मूवी में एक अरसे के बाद माधुरी दीक्षित और संजू बाबा साथ में दिखाई दिए, तो वहीं वरुण धवन की हीरोइन फिर से आलिया बनी। ये मूवी वैसे तो अच्छी थी और हर कोई इसे देखने जाने वाला भी था, लेकिन जिसे भी ये लगा कि वो अपने घर वालों के लिए कलंक है तो ये मूवी देखने नहीं गया। और फिर क्या, थिएटर खाली हो गए। क्या बात कर रहे हैं? मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालांकि फिर भी वरुण धवन ये कह रहे थे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये पहली मूवी थी जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी को लोगों ने नकार दिया और दोनों सैड होकर ये कहने लगे, हालांकि अब वरुण धवन के पिता को नई स्कीम मिल गई थी तो उन्होंने सोचा कि अपनी एक और पुरानी मूवी का रीमेक करते हैं और करोड़ों छापते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा वरुण, इस बार गोविंदा की कोई मूवी देख लो और जो तुम्हें अच्छी लगे हम उसी का सत्यानाश मतलब रीमेक करते हैं। अब वरुण धवन तो बचपन से ही गोविंदा को देखते हुए बड़े हुए थे और उन्हीं की मूवी देख देख कर उन्होंने एक्टिंग भी सीखी थी। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं कुली बनना चाहता हूं। तो डेविड धवन ने अपने ही सुपरहिट मूवी कुली नंबर 1 का रीमेक बनाया और वरुण को हीरो बना दिया। आप कौन साहब हैं? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन इस बार वरुण ने गोविंदा को कॉपी करते हुए इतना ओवर कर दिया कि कमेंट में लोग गालियां बकने लगे। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। कोई शक? एक कुली। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मतलब एक डायरेक्टर जिसने कभी जिस मूवी के लिए अवार्ड जीता था उसने उसी मूवी का ऐसा गुड़ गोबर किया कि लोगों ने उसे नाश्ते में, लंच में और डिनर में भर भर कर गालियां परोसी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। नाउ ओरिजिनल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। और वरुण धवन ने भी मीम्स बनाने वालों के लिए इतना मटेरियल दे दिया कि उनके महीने भर के लिए राशन पानी का इंतजाम हो गया। ATM का फोन है। ATM सर? अंबानी, ट्रम्प, मोदी कॉन्फ्रेंस कॉल है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब हर सीन, हर गाना, हर डायलॉग और हर फ्रेम का एक्सप्रेशन देखकर लोगों ने वरुण धवन से बस यही कहा, ये क्या है? इसके बाद वरुण धवन की थोड़ी बहुत इज्जत बचती भी तो अगली मूवी में वो स्ट्रीट डांसर बनी। यार कोई एसी चला दो यार। मतलब ABCD का तीसरा पार्ट आ गया और इसमें उन्हें एक्टिंग करके दिखाने के लिए रेमो डिसूजा ने कुछ दिया ही नहीं। मतलब रेमो तो पाकिस्तान के गुण गाने में लगा हुआ था, उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो पाकिस्तान की टीम को अच्छा दिखा दे और उसने किया भी वही। मतलब बड़ी आसानी से उसने इंडिया के वरुण धवन को चीटर और चालाक बता दिया और पाकिस्तान की श्रद्धा को महान और दूसरों की खुशी के लिए लड़ते हुए दिखाया। वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तेरे जैसे लोगों की वजह से उनका ये हाल है। मतलब समझ नहीं आता कि बॉलीवुड की मूवीज में पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों दिखाया जाता है। जरा पीट तो दो। बुरा की मानी कली है, बुरा की मानी कली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूवी में गानों को छोड़कर कहीं भी ये नहीं लगता कि वरुण धवन इस मूवी के हीरो हैं, तो उन्हें इसका नुकसान भी हुआ और करियर गिरने लगा, जिस पर बाद में वरुण धवन ने बयान भी दिया था कि उनकी इमेज इस मूवी से काफी खराब हो गई है। इसके बाद वरुण धवन ने अनिल कपूर के साथ मिलकर जुग जुग जियो वाला कारनामा भी किया, जिसमें वो अपने ही बाप के साथ बैठकर ऐसी बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा? घर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है।
इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। ये मूवी भी धर्मा प्रोडक्शन की थी, तो क्या होगा वही कहानी, अमीरों वाले चोचले, महंगी चीजें और स्टिकर लगे हुए रिश्ते नाते। ये मूवी भी धर्मा प्रोडक्शन की थी, तो क्या होगा वही कहानी, अमीरों वाले चोचले, महंगी चीजें और स्टिकर लगे हुए रिश्ते नाते। 2022 में वरुण धवन को साथ मिला मैड डॉग्स फिल्म्स का, और मैड डॉग्स वालों ने वरुण धवन के पिछले सभी पाप धुलवा दिए। मूवी आई भेड़िया, और इस मूवी में उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग उनके पिछले सभी बुरे काम भूल गए। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। जंगल में कांड हो गया। ये मूवी सच में अच्छी थी, फिर चाहे भेड़नी बनी कृति सेनन हो, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। मूवी के दमदार सीन हो, डायलॉग हो, और खासकर वरुण धवन का भेड़िया बनने वाला सीन लाजवाब था। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। छेद हो गया, छेद। अबे छेद नहीं, इसे गड्ढा कहते हैं। बाइक चला लेगा लेकिन थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा उसको। भेड़िया ने वरुण धवन को न सिर्फ नई पहचान दी, बल्कि उसे मैड डॉग्स फिल्म के यूनिवर्स का सबसे दमदार कैरेक्टर भी बना दिया। इसके बाद जानवी कपूर के साथ मिलकर वरुण धवन ने बवाल मचाने की भी कोशिश की, हालांकि वो मचा नहीं पाए और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और ये मूवी अमेज़न प्राइम पर पड़ी हुई है, जिसका सिर्फ नाम बवाल था और बवाल जैसा कुछ नहीं था। इससे अच्छा तो हमारा बॉलीवुड बवाल का चैनल है, जिस पर आपको बहुत कुछ बवाल वाली चीजें देखने को मिलेंगी। 2024 में वरुण धवन भेड़िया बनकर स्त्री 2 में सरकटे से मार खाते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद वरुण धवन ने फुल एक्शन मोड में आकर लोगों का ध्यान खींचने की भी कोशिश की और मूवी आई बेबी जॉन। हालांकि ये मूवी विजय थालापति की मूवी की सस्ती कॉपी थी। जिसने विजय थालापति की मूवी देखी है उसने एक एक सीन वरुण धवन और विजय का कंपेयर किया और वरुण को कॉपी कैट तक कह दिया। हालांकि इस मूवी के लिए खूब हल्ला मचाया गया। वरुण धवन से सीरियस एक्टिंग करवाई गई, एक्शन करवाया गया, सलमान खान का स्पेशल कैमियो करवाया गया, खूब सारा पैसा लगाया गया, बड़ा बजट बनाया गया और सबसे बड़े डायरेक्टर्स में गिने जाने वाले एटली से इसका निर्देशन भी करवाया गया। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी वो वरुण धवन को विजय थालापति नहीं बना पाए। दिखा मेरी बेटी को। तो विजय बोला पुल के नीचे देख। और ये मूवी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और वरुण धवन का एक्शन हीरो बनने का सपना फिर से टूट गया। 2025 में आयुष्मान खुराना ने कहा थामा भाई थामा, मतलब मूवी का नाम था थामा, और इसमें भी वरुण धवन भेड़िया बनकर उससे लड़ते हुए दिखाई दिए और सबने कहा कि मैड डॉग्स फिल्म का सबसे दमदार किरदार भेड़िया ही है और वरुण धवन सच में कमाल हैं। और अब 2026 की शुरुआत में आई है बॉर्डर 2, जिसमें वरुण धवन पहली बार सनी देओल के साथ दिखाई दिए हैं। और इस मूवी का संदेश आते हुए गाना रिलीज होते ही उसमें वरुण धवन के एक्सप्रेशन देखकर एक बार फिर से मीम्स बनाने वाला समाज एक्टिव हो गया है। और उसकी जिंदगी भर की स्माइल को दूरबीन से ढूंढकर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसे ट्रोल करते हुए कहते हैं कि अगर वरुण धवन वीडियो पर कमेंट कर देगा तो हम बॉर्डर 2 देखने चले जाएंगे। अब इस मूवी की ज्यादा क्लिप हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि मूवी बनाने वाले चैनल को डुबोने की सोचकर बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि किसी ने मूवी की क्लिप यूज की तो हम बिना सोचे समझे फेंक कर स्ट्राइक मारेंगे और तुम्हारा चैनल ताप देंगे। और जाहिर सी बात है कि कौन अपने चैनल का मुंह खोलकर स्ट्राइक लेने के लिए बैठा हुआ है, तो ये हम नहीं करेंगे। बात तो सही है।
ये तो थी वरुण धवन की प्रोफेशनल लाइफ, जिससे यही पता चलता है कि वरुण धवन एक अच्छा और शरीफ लड़का है, जबकि ऐसा है नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आगे आपको पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे वरुण धवन के कुछ काले चिट्ठों की। वरुण धवन वैसे तो कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहते हैं और हमेशा ये भी दिखाते हैं कि वो एक सीधे साधे और जेंटलमैन हैं, जबकि वो खुद जैसा अपने बारे में कहते हैं, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। वो असलियत में भी वैसे ही हैं। वरुण धवन शुरुआत से ही ऐसी हरकतें करते रहे हैं कि जिससे उनके साथ काम करने वाली हीरोइन कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। जैसे जब वो आलिया भट्ट के साथ काम करते थे तो कई बार उसके साथ ऐसी हरकतें कर देते थे जो उसे पसंद नहीं आती थीं। जैसे उसकी मर्जी ना हो फिर भी उसे गोद में उठा लेना, उसके करीब जाने की कोशिश करना, उसे किस करना, जबरदस्ती गले लगा लेना। Rapid fire with Varun Dhawan. Just leave Varun. Rapid fire. Sorry. I don't want to play. Go sit on the sofa now. और ये सिर्फ उन्होंने आलिया भट्ट के साथ नहीं किया बल्कि दूसरी कई हीरोइन के साथ भी किया। जैसे कियारा आडवाणी को उन्होंने अचानक से किस कर दिया था जिससे वो चौंक गई थी। एक बार जानवी कपूर का वो कान चबा गए थे जिससे वो भी सहम सी गई थी। उन्होंने सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेनर की एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ा और ऐसी हरकतें उनके साथ भी वो कर चुके हैं। एक बार जब फॉरेनर की जानी मानी मॉडल गिगी भारत आई हुई थी और अंबानी की पार्टी में बॉलीवुड के नचनियों को ठुमके लगाने के लिए बुलाया गया था तो वरुण धवन ने स्टेज पर डांस करते हुए अचानक से मॉडल को गोद में उठा लिया और उसे किस भी कर दिया। जिससे लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और फिर भर भर कर वरुण धवन को गालियां भी भेजी। हालांकि वरुण धवन से जब एक बार उनकी ऐसी हरकतों के लिए सवाल पूछा गया तो उसने बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया कि सब कुछ प्लान्ड होता है, वो शूटिंग का ही हिस्सा रहता है। लेकिन ना तो ये बात शुभंकर मिश्रा को जमी थी और ना ही लोगों को जमी। वो पूरी जो चीज है वो एक प्लान चीज है, क्योंकि इसलिए तो अगर आप देखोगे वी पोस्टेड दैट तो इन्हें मूविंग कुछ चाहिए था, सो वी प्लान कि ऐसा करेंगे हम। हाँ, बट उसमें जो कियारा का रिएक्शन आता है इसलिए तो एक्ट्रेस है ना सर, वो लोगों ने कहा कि यार ये वरुण मतलब नहीं शूट करते करते खो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, वो प्लान था वो बिल्कुल। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वरुण धवन बचपन में श्रद्धा कपूर का प्यार भी ठुकरा चुके हैं। जब वो स्कूल में थे तो श्रद्धा कपूर ने उन्हें प्रपोज किया था लेकिन वरुण धवन ने उसे मना कर दिया और जिसे आज भी श्रद्धा कपूर अपने बचपन वाला प्यार कहकर याद करती हैं। मैंने बोला यू लव आई तो उसने बोला नो मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। कई बार वरुण धवन अपने स्टेटमेंट की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं और लोग उन्हें ट्रोल भी करते रहते हैं। कई बार वो अपनी ही एक्टिंग और मूवी को कुछ ज्यादा ही बड़ा और सीरियस मान लेते हैं। जैसे कि जब दिलवाले मूवी आई थी तो उन्होंने रिपोर्टर से सीधा ये कह दिया था कि दिलवाले हॉलीवुड मूवी इंसेप्शन जितनी अच्छी है। You've seen Inception? You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like दिलवाले also. और इसके बाद लोगों ने उनकी खूब खिंचाई की कि वो अपने किसी भी मूवी की तुलना ऐसी किसी बड़ी मूवी से कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी ज्यादातर मूवीज में उनकी एक्टिंग ना लगकर ओवर लगती है। जब नेपोटिज्म की बातें चल रही थीं और लोग इसके खिलाफ बोलने लगे थे तो इसी समय पर एक बार वरुण धवन ने स्टेज पर खड़े होकर करण जौहर और सैफ अली खान के साथ मिलकर नेपोटिज्म रॉक्स चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भी लोगों ने उनकी क्लास लगा दी थी। और जब ये मामला बढ़ने लगा, उन्हें गालियां मिलने लगी तो वरुण धवन को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। कई बार वो ऐसी बातें कर देते हैं जिससे बाद में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जब कभी उनसे उनकी ओवर एक्टिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा बचपन मेरे पापा की बनाई हुई फिल्मों को देखते हुए ही बीता है, जिसमें ज्यादातर मूवी गोविंदा की कॉमेडी वाली होती थी, इसलिए मेरे ऊपर गोविंदा का असर पड़ा है और मैं अक्सर उनकी जैसी ही एक्टिंग करने लग जाता हूँ। इससे भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। गोविंदा ने कह दिया था कि डेविड धवन को अपने लड़के को समझाना चाहिए, वो मेरे जैसा एक्टर नहीं है। हालांकि इसके बाद गोविंदा भी लपेटे में आ गए और लोगों ने 2-4 गालियां उनको भी परोस दी थी। लेकिन तभी वरुण धवन ने ये कह दिया कि मैं ओवर एक्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग आती है। कोई सेंस है इस बात की? धीरे धीरे लोगों ने ये नोटिस करना भी शुरू किया कि वरुण धवन मैच्योर नहीं है और उन पर आलिया भट्ट की संगति का असर भी शायद ज्यादा पड़ गया है। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। एक समय पर कृति सेनन और प्रभास की कुछ चल रहा है वाली न्यूज भी खूब आना शुरू हो गया था। हर किसी को लगने लगा कि कृति सेनन मिसेस बाहुबली बनने वाली हैं और इन सब की खबरों के जनक भी वरुण धवन ही थे।
जिनके एक बयान से ये रूमर्स फैलना शुरू हुए थे। और जब ये बातें बढ़ने लगीं और कीर्ति सेनन ने भी साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वरुण धवन झूठ बोल रहा था, तो इसके बाद वरुण धवन को माफी भी मांगनी पड़ी थी। कृति का नाम किसी के दिल में है? किसके दिल में? कृति का नाम कृति का दिल में है, तेरे दिल में है? एक आदमी है जो बम्बई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो इस वक्त शूटिंग कर रहा है। अगर वरुण धवन की लव लाइफ की बात की जाए तो बचपन से ही वरुण धवन एक ही लड़की के साथ रहे और वो है नताशा दलाल। उसी के साथ बचपन वाला प्यार खेला, कॉलेज वाला मतलब इश्क वाला लव भी किया और फिर 2021 में उसी से शादी करके 2024 में उसे एक बच्ची की मां बना दिया। वरुण धवन अब एक बेटी के बाप हैं और उनकी बेटी का नाम है लारा। वरुण धवन एक अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बस पता नहीं वो अच्छी एक्टिंग कब करेंगे। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ थोड़ा और अरे करो ना। अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? कम दिखाओ। उन्हें जरूरत है बदलापुर और अक्टूबर जैसी मूवीज करने की और अपने पापा के हीरो वाली छवि से बाहर निकलने की। तो ये था वरुण धवन पर हमारा वीडियो। आप लोग बोलते हो कि आज के जनरेशन के एक्टर एक्ट्रेस की वीडियो बनाया करो, तो भाई लोग बना दिया है। अब अगर आप लोग कमेंट के रूप में अपना प्यार दिखाएंगे तो हम ऐसे ही दूसरे एक्टर एक्ट्रेस की वीडियोज भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, एंटरटेन होते रहिए और फिल्मी विचार देखते रहिए। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है?